नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर हमारे पर। तो आप जैसा कि हमने बताया था पिछली में कि आपके लिए कनेक्टिव पढ़ाएंगे अगली बार आके। ठीक है। कनेक्टिव का अर्थ होता है संयोजक, जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना। इनके द्वारा किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे कनेक्टिव है आपके, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, both and, not only but also, yet, thought, and, but, so इत्यादि। जैसे आइदर और का क्या अर्थ है? या तो या। नाइदर और का ना तो ना। बोथ एंड दोनों। नॉट ओनली बट आल्सो का क्या है? ना केवल बल्कि। इनको कैसे जोड़ते हैं? यदि वाक्य समान करता, यानी कि सब्जेक्ट समान है, दोनों कर्ता समान है। जब दोनों वाक्य कर्ता समान होते हैं तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य से जहाँ तक मिलता है वहाँ तक उसको लिख देते हैं। फिर देखते हैं कि फिर इनका पहला भाग लिखकर पहले वाक्य का शेष भाग लिखते हैं। फिर इनका दूसरा भाग लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल, ही रीड्स हिंदी, ही रीड इंग्लिश। ही रीड हिंदी, ही रीड इंग्लिश। ही रीड हिंदी, ही रीड इंग्लिश। जब दोनों वाक्यों के कर्ता कैसे हैं? समान है, समान। ही और ही में कुछ अंतर है? अरे ही पुरुष के लिए आता है, ये भी पुरुष के लिए। वो हिंदी पढ़ता है, वो इंग्लिश पढ़ता है, दोनों समान है। तो यहाँ तक समान है तो कहाँ तक मिल? ही सब्जेक्ट समान, तो पहला ही रीड जहाँ तक मिल रहे उसमें लिखा है पहला वाक्य दूसरे वाक्य से जहाँ तक मिलता है उससे वहाँ तक लिख देते हैं। ही रीड की ही रीड। और अब इसको किससे जोड़ेंगे हम? देखो, किसी से भी जोड़ लो, इसको हम बोथ एंड से जोड़ देते हैं। किससे? बोथ एंड। तो ही रीड बोथ पहले वाक्य दूसरे भाग से जहाँ तक मिलता है वहाँ तक लिख देते हैं। फिर इनका पहला भाग लिखकर पहले वाक्य का शेष भाग क्या हो गया भैया? हिंदी। तो यार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे सर। एंड पहले वाक्य लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग, फिर इनके दूसरा भाग लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग, यानी कि ये इसका मतलब भाग। यहाँ पर जो ये क्या लिख दिया? भाग। तो इसका समझना है भाग है। ये भाग लिखकर पहले वाक्य का शेष भाग, फिर इनका दूसरा भाग लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग। क्या बचा है? एंड। हिंदी के बाद एंड क्या रह गया? इंग्लिश। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अरे एक बार जैसे आइदर और, नाइदर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। इनका अर्थ है या तो या, ना तो ना, दोनों और, ना केवल बल्कि। समान करता है जब दोनों वाक्यकर्ता समान होते हैं। तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य से जहाँ तक मिलता है वहाँ तक लिख देते हैं। कहाँ तक मिल रहा है? ही रीड जहाँ तक मिल रहा तो यहाँ तक लिख देंगे। सेम। कई तो जुड़वा रहा हो, बहुत लिख दे। क्या को पहले वाक्य को शेष वाक्य क्या है? हिंदी। एंड लगा के दूसरे वाक्य को शेष वाक्य क्या है? इंग्लिश। बस सीधी बात है। ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। एक और करा देते हैं। नेहा ईट्स मैंगो। इसको इसके नीचे करा देते। नेहा
सेकंड एग्जाम्पल है आपका नेहा ईट्स मैंगो। दूसरा वाक्य है सी एट्स एप्पल। ठीक है, तो कहाँ तक मिल रहा है? नेहा ईट्स सी नीड। अरे ये नेहा स्त्री है, ये भी तो सी की स्त्री के लिए आता है, तो ठीक है यहाँ तक लिख दिया नेहा ईट्स की ईट्स। अब इसको हमें देख लीजिए, इन चारों में से किसी को जोड़ दीजिए, इस किसी से जोड़ दीजिए। हम इसको जोड़ देते हैं नाइदर नोर से, ना तो ना वाले से, नाइदर नोर। यहाँ पे लिख देता हूँ किससे जोड़ना है, नाइदर नोर। नाइदर नोर से, तो नेहा ईट्स पहले, फिर क्या लिखते हैं? पहला वाक्य क्या है? नाइदर। क्या शेष रह गया पहले वाक्य में? मैंगो। फिर इसका दूसरा वाक्य क्या है? नो, नोर। नेहा नाइदर मैंगो नोर। क्या बच रहा है इसमें? एप्पल। बस इतना सा ही है, ये यहाँ तक हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक बार दोबारा समझ लेते हैं। समानकर्ता के लिए जो दोनों का कैसे समानकर्ता है, तो जहाँ तक पहले वाक्य दूसरे वाक्य से जहाँ तक मिलता है उसको वहाँ तक लिख देते हैं। फिर जैसे हमने कोई किससे जुड़वा रहा है हमसे, बोथ एंड से, बोथ एंड से बोथ लिखा हमने, पहले वाक्य का शेष भाग लिख दिया, फिर दूसरा एंड लगाया हमने और दूसरे वाक्य का शेष भाग लिख दिया। ठीक है, नेहा ईट्स मैंगो, सी ईट्स एप्पल। नेहा आम और एप्पल खाती है। ठीक है, तो नेहा ईट्स नाइदर मैंगो नॉर एप्पल। नेहा ना तो एप्पल और ना ही मैंगो खाती। ठीक है, ये हो गया आपका। और ये तो हो गया समानकर्ता के लिए। अब आ जाए असमानकर्ता के लिए, तो उसको आपके आगे चलते हैं, उसके लिए आगे की ओर। असमानकर्ता पहले आपको देते एग्जाम्पल, फिर उसके बाद में लिखाएंगे। ठीक है, इसकी यहाँ पर असमानकर्ता के लिए, इसकी असमानकर्ता की जो उसमें लिखाया था ना समानकर्ता के लिए पहला वाक्य शेष वाक्य वो, तो इसमें असमानकर्ता पहले एग्जाम्पल देता हूँ उसके बाद लिखा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मोहन, मोहन इज गुड़। मोहन इज गुड़। मोहन कैसा है? अच्छा है। सोहन इज गुड। सोहन भी कैसा है? अच्छा है। अब ये मोहन अलग है और सोहन अलग है, ये समान करता तो समान सब्जेक्ट तो है नहीं, ये कैसा है? असमान सब्जेक्ट है। तो फिर क्या इसके लिए, इसको अब देख लेते हैं हम किससे जोड़ना है, बोथ एंड से ही जोड़ लेते हैं। ये रहा दोनों और बोथ एंड से। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला यानी कि असमान करता है तो हमें कैसे जोड़ना है इसको, इसका देखिए आप। पहले हम जब असमान करता आ जाए तो किससे जुड़वाना है, इसको पहले लाओ, बहुत बहुत पहला सब्जेक्ट बहुत मोहन। ठीक है, एंड सोहन पहला भाग प्लस सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट, दूसरा भाग एंड प्लस दूसरा सब्जेक्ट सोहन इज गुड। इसको आसमान वाले क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग या वर्ब को क्या है, बहुवचन, बहुवचन में लिखते हैं। इसको यहाँ पर देख लीजिए, नोट डाल देते हैं आपके लिए। इसमें हेल्पिंग या वर्ब को बहुवचन में लिखते हैं। किसी कैसे देखना है, दूसरे टेंस के अनुसार,
और बदलते हैं इसको दूसरे टेंस में होता। इसमें क्या है, गुड। एज क्या है, एक वचन। एक वचन के लिए लग रहा है तो एज के लिए क्या, एज का मतलब एज आर एम होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस के, तो उसके लिए मतलब बहुवचन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर। मोहन, बोथ मोहन एंड सोहन आर गुड। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ आसमान करता तो मैंने बात करी थी ना डेफिनेशन वाली, तो अब इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे आसमान करता के लिए। आसमान कर्ता के लिए इसकी डेफिनेशन आ जाएगी आपका, जब दो वाक्यों के कर्ता, जब दो वाक्यों के कर्ता, जब दो वाक्यों के कर्ता असमान असमान हो तो पहले कर्ता से पहले, अरे यहाँ इसकी डेफिनेशन कहाँ से बन जाएगी, यहीं से बन जाएगी इससे। जब दोनों वाक्यों के कर्ता असमान हो तो पहले कर्ता से पहले इनका पहला भाग, इनका पहला भाग लिखकर प्रथम कर्ता लिखते हैं। एवं फिर एवं या फिर एवं जगह लिखते फिर डालिए प्रथम कर्ता ले, फिर दूसरा भाग लिखकर दूसरा कर्ता लिखते हैं। दूसरा भाग लिखकर दूसरा कर्ता लिखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। है फिर इसकी आ जाती है हेल्प। ये हेल्प में यहाँ पे लिखा दिए नोट में, हेल्पिंग या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को बहुवचन के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को बहुवचन बनाकर लिखते हैं। और बाद में जो कुछ भी शेष रह जाए उसे लिख देते हैं। जो कुछ भी शेष बचता है उसे लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन को एक बार बोल देता हूँ, लिखने ही समझ में नहीं आई है तो, लिखा में नहीं आया कुछ शब्द समझ में तो आराम से बोल देता हूँ। असमान कर्ता के लिए, जब दो वाक्यों के कर्ता असमान हो तो, जब दो वाक्यों के कर्ता असमान हो तो इनका पहला भाग लिखकर पहला कर्ता लिखते हैं। ठीक है, इनका हो तो पहले कर्ता से पहले इनका पहला भाग लिखकर प्रथम कर्ता लिखते हैं। फिर दूसरा भाग लिखकर दूसरा कर्ता, ठीक है, दूसरा कर्ता लिख देते। हेल्पिंग वर्ब को बहुवचन में लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या हमेशा बहुवचन बनाकर लिखते हैं असमान कर्ता वाले वाक्यों में। ठीक है, और फिर बाद में क्या है, आपका जो भी कुछ शेष बचता है उसको लिख देते हैं। आपके लिए एग्जाम्पल हमने कराया, ये मोहन इज गुड, मोहन कैसा, अच्छा है। सोहन इज गुड, सोहन भी अच्छा है। तो बोथ एंड दोनों, इसका अर्थ होता क्या, दोनों। तो इसमें आसमान कर बोथ मोहन एंड सोहन आर गुड। इसके क्या ना दो भैया, इसका है कि मोहन और सोहन दोनों ही कैसे अच्छे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या है इसको बहुवचन बनाया, दोनों ही। एक यहाँ पे तो क्या एक की बात हो रही है, मोहन अच्छा है और सोहन भी अच्छा है, तो एक की बात हो रही है तो क्या सिंगल ही आएगी एक वचन के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब एज ही आएगी। लेकिन यहाँ पे दोनों की बात हो गई, तो दोनों की बात हो गई तो इसीलिए बहुवचन बना देते इसको। ठीक है ना, और असमान वाले में तो बहुवचन बनेगा ही बनेगा।
ये फिक्स है, हेल्पिंग वर्ब आए या वर्ब आए। यहाँ पर जैसे वर्ब में आती ना ऐसे ही एस वगैरह, तो ये क्या है, बहुवचन बन जाती है, वो हटा दिया जाता है। ठीक है, और देखते हैं आगे चल के, दूसरी दिए करा देते हैं। इनके डाल देता हूँ पहले इसमें। यूज ऑफ वट, लेकिन, लेकिन या बीच में। ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर दोनों वाक्य एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत यानी कि विरोध करते हैं। इसके अंदर दोनों वाक्य एक दूसरे विरोध विरोध करते हैं। ठीक है, राहुल इज गुड, मोहन इज बैड। राहुल इज गुड, मोहन इज, अरे गुड नहीं, बैड आएगा, विरोध जब तो होगा वो। अरे राहुल अच्छा है और मैंने कर दिया यहाँ पे गुड, तो मोहन भी अच्छा है, तो क्या है, अरे ये फिर बनेगा ही नहीं, विरोध ही नहीं होगा इसमें। वो फिर आसमान वाले में चला जाएगा, आसमान करता वाले में, क्योंकि राहुल भी है और मोहन वो कराया था ना, तो वह उसमें क्या है, उसमें तो बट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर और बोथ एंड था, बट ओनली नहीं, बोथ एंड, सॉरी, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसमें क्या है, बट, लेकिन इसका अर्थ होता है लेकिन या बीच में। इसके अंदर दोनों वाक्य एक दूसरे का विरोध करते हैं। ठीक है, राहुल इज कैसा है, अच्छा है, मोहन कैसा है, बुरा है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बट आएगा। वो कैसे आएगा, सीधा सीधा है इसमें, राहुल इज गुड, राहुल अच्छा है, लेकिन मोहन इज बैड, मोहन इज बैड। ये हो गया पहला। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि चलो, अब मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा है। हाँ, चलो करा देते हैं। रिया इज इंटेलिजेंट, INTELLI, इंटेलिजेंट। दूसरा एग्जाम्पल, रिया इज इंटेलिजेंट और रिया सीता
वो कैसी है, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान है। लेकिन सीता इज फूल, सीता इज मोर भी कह सकते हैं, मोरन। सीता इज मोरन, इसका बुद्धिमान से लिंग यहाँ पे, और मोरन का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक है, तो क्या हो गया, विरोध कर रहा हो, बुद्धिमान है इसमें तो बता रहा, बुद्धिमान है इसमें बता रहा है क्या है, वो मूर्ख है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रिया इज इंटेलिजेंट बट सीता इज मोरन। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया यूज ऑफ बट। लेकिन बीच में इसके अंदर दोनों वाक्य एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध। राहुल इज गुड, मोहन इज बैड, तो इसका बीच में आता है ये। ठीक है, राहुल इज गुड बट कैसा है, मोहन भी, राहुल तो अच्छा है लेकिन मोहन कैसा है, बुरा है। ठीक है, रिया इंटेलिजेंट, रिया कैसी बुद्धिमान है, सीता इज क्या मोरन, सीता मूर्ख है। ठीक है, तो रिया इज इंटेलिजेंट बट सीता इज मोरन। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया आपका। एक आपके लिए एक और करा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में। सो, ठीक है, सो का अर्थ होता है इसलिए, कनेक्ट है। सो का इसमें देख लीजिए आप, इसके अंदर दूसरा वाक्य पहले वाक्य का परिणाम होता है, बीच में लगे सारी। इसको कहाँ पर लगाते हैं, बीच में। ठीक है, सो को इसका अर्थ क्या होता है, इसलिए, इसको बीच में लगाते हैं। ठीक है साहब, इसके अंदर जो दूसरा वाक्य होता है ना, इसके अंदर दूसरा वाक्य पहले वाक्य का परिणाम होता है। पहले वाक्य का परिणाम होता है, इसलिए इसे बीच में लगाते हैं। इसलिए इसे भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैड कैंसर। ठीक है साहब, ही डाइड, किससे जोड़ना है हमको, तो ही डाइड, उसे क्या था, वो मर गया। क्यों मर गया साहब, ही डाइड, वो मर गया। ही हैड कैंसर, उसे कैंसर था। अरे भाई, दूसरा वाक्य पहले वाक्य का परिणाम है ना, इसके अंदर दूसरा वाक्य पहले वाक्य का परिणाम होता है, वो मर गया। अरे भाई, क्यों मर गो, ही हैड कैंसर, उसे कैंसर था। ठीक है, ला लो, सीधे हो, देख लियो, अब इकाई तो जोड़ना, सो तो जोड़ देंगे हम यार। ही हैड कैंसर, सीख लियो, कछु कछु ना धरो ना पढ़ाई के। ही हैड कैंसर, सो ही डाइड, मर गए साहब, सिल्ट के। ही हैड कैंसर, उसे कैंसर था, इसलिए ही डाइड, वो मर गया। ठीक है, बस यहाँ तक इतना ही। एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ बस आपके लिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। सो इसलिए इसको बीच में लगाते हैं, इसके अंदर दूसरा वाक्य पहले वाक्य का क्या होता है, परिणाम होता है, इसलिए इसे बीच में लगाते हैं। ओके, सो से जोड़ना है हमको, ही हैड कैंसर, ही डाइड, ही डाइड, वो मर गया। क्यों मर गो साहब, ही हैड कैंसर, उसे कैंसर था भैया, जो मर गो, तो बीच में लगाएंगे इसे, ही हैड कैंसर, सो ही डाइड, उसे कैंसर था इसलिए वो मर गया। ठीक है, यहाँ तो और कोई, बस इतना ही आज के लिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू एवरीवन।